जी अस्सलाम वालेकुम। तो कल तक तो हम इसको इतना ही कंप्लीट कर सके। तो अब इसी ड्राइंग को हम आगे डिस्कस करेंगे और कुछ जिस तरह से टेक्स्ट फिर विंडोज वगैरह ऐड करेंगे इनमें। ठीक है। तो चलो इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये किचन लिया हुआ था जो कि 14 फीट का है। मेरे ख्याल से मैं ज़रा दोनों लाइन को ऊपर की तरफ 24 मूव करूंगा, 24 इंचज का, क्योंकि 14 फीट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये होनी चाहिए 12 फीट। तो 12 फीट है। अच्छा, अब ये जो एरिया है जिसमें मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से डाइनिंग होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे एक स्मॉल सा विरंडा हो किचन के लिए। ठीक है। तो इन लाइंस को मैं ज़रा ट्रिम कर दूँ, इनको यू, और फिर इनको भी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ट्रिम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन को ट्रिम करें। आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और अपना जो माउस है, जो जो लाइन आपको ट्रिम करना चाहते हैं, ठीक है, उन पे आप इस तरह से ड्रा करें इसको। ठीक है। ये एक फेंस का काम करता है। तो वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक कह ले आप लोग के, चलो मैं एक अपसेट ले लेता हूँ, और 7 फीट का या फिर 6 फीट का वेरांडा भी काफ़ी है। ठीक है। अक्सर फिर जो कुकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके लिए ये वरांडा ज़रूरी होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा फिर टाइम स्पेंड करते हैं अक्सर। ठीक है, ओपन माहौल में। तो यहाँ पे फिर लोग अक्सर वो नलका वगैरह का सिस्टम भी कर लेते हैं। तो उसका आप कह लें कि इस्तेमाल का मैं नहीं बता रहा कि क्या क्या इस्तेमाल होगा। अब ये ये मैं चाहता हूँ कि ये जो डाइनिंग है इसके लिए यह दरवाज़ा हो, ताकि हमारा ये जो लाउंज है ना, वो सेफ रहे। ठीक है, स्मेल वगैरह से किचन का। तो फिर बेशक यहाँ पे आप पर्दा वगैरह भी लगा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दरवाज़ा हो। ठीक है, और ये दरवाज़ा मैं थोड़ा 3.5 भी काफ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 4 फीट का हो। देखो ये परफेक्टली 4 फीट का है। तो इस चीज़ को हम फिर यू भी मूव कर सकते हैं नीचे थोड़ा, अगर आप चाहते हो, इस तरह के 12 इंचेस का। ठीक है, मैं मूव नहीं करूँगा। आप लोगों को अगर ये पसंद नहीं है तो मूव कर ले बेशक। मैं चलो एक काम कर देता हूँ, कुछ इस तरह की मैं एक अपसेट लूंगा 3 इंचेस का, और फिर मैं चाहता हूँ 3.5 का एक दरवाज़ा हो यहाँ पे। तो अब मेरे ख्याल से बेहतर है। अच्छा जी, मैं इन लाइंस को रिमूव कर दूंगा। और फिर यहाँ पे ये जो किचन है हमारा, इसके लिए दरवाज़ा इस कॉर्नर पे भी हो सकता है, इस कॉर्नर पे भी हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि मैं इन कॉर्नर पे बना सकूँ इन चीज़ों को। ठीक है, इसके लिए मैं 6 इंचेस का ये ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर 3.5 जो कि इस दरवाजे के बराबर होगा, मैं ये लूँगा यू। ठीक है, इन लाइंस को मैं ट्रिम करूँगा। और फिर यहाँ पे एक दरवाज़ा चाहता हूँ 3 फीट का। ठीक है, तो अपसेट लूंगा यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं चाहता हूँ कि 3 फीट का हो ओनली, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक दरवाज़ा है विरंडा के लिए। यहाँ पे विरंडा होनी चाहिए। मैं इस लाइन को रिमूव कर दूंगा। अब मज़े की बात यह है, मैं एक अपसेट लूंगा। ये डाइनिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, ये 18 फीट 6 इंचेस का है, बहुत ज़्यादा एरिया इसने कवर कर दिया है। अब एक अनदर थिंग जो है, हमारे पास इस ड्राइंग में स्टेयर केस का कोई सीन नहीं है। तो ये भी हो सकता है, अगर डाइनिंग बड़ा है तो डाइनिंग के अंदर ही स्टेयर केस बना दिया जाए। तो ये भी पॉसिबल है। अब मज़े की बात यह है कि ये स्टेयर केस यह भी हो सकता है कि जैसे ही बंदा एंट्री करे तो इसके मतलब डायरेक्ट फिर वो स्टेयर पे ऊपर बंदा यू इस साइड से स्टेयर पे आप जा सकते हो दूसरी छत पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता है, अगर हम एक काम करें कि यहाँ से स्टार्ट करें स्टेयर को, फिर यू आके इस तरह यू। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो खैर इस चीज़ को देख लेते हैं, बाद में डिसाइड कर लेते हैं इस चीज़ को। अब मज़े की बात यह है कि ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे चलो एक काम कर देते हैं, सेंटर से मैं ले लूँगा कोई 3 फीट का कर्वेचर, यूं इस तरह का। यहाँ पे कर्वेचर होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, हमारे ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये कर्वेचर है। और फिर यहाँ पे भी एक, वो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक
यू 3 फीट का वन साइड और 3 फीट अदर साइड। ज़्यादा भी कर ले सकते हो आप लोग, लेकिन इस टाइम मैं यही कर लूँगा। अब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 6 फीट का वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रेसिंग थोड़ा स्मॉल है। आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? सर आ रहा है। तो ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा इन चीज़ों को। और ये भी ट्रिम करनी चाहिए मेरे ख्याल से, इस तरह ही। चलो ड्रेसिंग का कोई सीन कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये जो हमारे बाथरूम सिस्टम है, इनमें डोर्स का सीन कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से, तो ऑफसेट मैंने ले लिया। अब यहाँ पे भी अगर कोई चाहता है कि मैं एक चलो रख लेते हैं 3 इंच का कोई ऑफसेट, ठीक है। 3 इंच इसका काफ़ी है, और फिर मैं चाहता हूँ कि 2.5 फीट का एक दरवाज़ा हो, ठीक है। यूं इस तरह का, इन चीज़ों का फिर ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे दरवाज़ा तो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे हमने कितना और रखा है, 6 इंच का शायद रखा है। 6, तो इसको भी 6 कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप इन चीज़ों को क्रॉस सेलेक्ट करें और मूव कर लेते हैं यूं 3 इंच मोर। इनको एक्सटेंड कर लेंगे, और एक्सटेंड से ट्रिम का काम लेंगे अगर शिफ्ट को दबाएंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और फिर अपसेट जो कि दीवार के बराबर होगा, और 2.5 इसका दरवाज़ा होगा। इन चीज़ों को ट्रिम कर लेते हैं, और फिर उसको भी। तो इतना ही शायद वो हमारा काफ़ी है दरवाज़ों का सीन। तो अब दरवाज़ा बनाएंगे, जिसके लिए हम डोर वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे, डोर। और फिर मैं चलो यहाँ पे एक पूरी लाइन कर लेते हैं, ठीक है। यही 1 इंच का, और फिर ऊपर की तरफ मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, और एक लाइन ड्रा करूंगा 1 इंच का यहाँ, ठीक है। और सर्कल के जरिए मैं इसको यू ड्रा करूंगा। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस है इनको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। जॉइन के जरिए मैं इनको जॉइन कर लूंगा, क्योंकि ये सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स है, तो ये स्पेस कर लेंगे, ठीक है। जिधर जिधर हमारा ये दरवाज़ा चाहिए, हम कॉपी लेंगे, ठीक है। CO कॉपी, उप्स, कॉपी कर लेंगे CO। और यहाँ पे एक दरवाज़ा चाहिए, किधर है, अच्छा ये तो हमने अभी तक वो ड्रा नहीं किया, खैर। और एक दरवाज़ा जो हमें चाहिए यहाँ पे चाहिए, एक दरवाज़ा यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इन दरवाज़ों को हम रोटेट करेंगे अपने हिसाब से। चलो अर्थ को रख लेते हैं ऑन, और यू। अब मूव कर ले इसको यहाँ से यहाँ तक। एक तो हो गया। अब इसको कर लेते हैं रोटेट, और वो रोटेट, लेकिन रोटेट के जरिए ये देखे दीवार की वो गलत साइड पे है, ठीक है। तो मैं इसको मिरर कर देता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि मिरर वो प्रीवियस डिलीट हो जाए, जो हमारा जो सोर्स सब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया। यूँ कर दिया मैंने। यहाँ पे एक दरवाज़ा चाहिए, ठीक है। तो दरवाजे के लिए ज़रूरी है कि मैं उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। जी, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, और फिर मैं चाहता हूँ कि 6 इंचिस का ये हो, और 2.5 फीट का दरवाज़ा होनी चाहिए। ट्रिम कर लूँगा इस जगह को, एम्प्टी मतलब एक होल बनाने के लिए। इसका मैं मिरर लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि यस हो, ताकि प्रीवियस वाला डिलीट हो जाए, या सोर्स आप कह लें। अब मैं कर लेता हूँ अर्चेज या डॉटेड लाइन को ऑन, क्योंकि यहाँ पे हमें अर्चेस चाहिए, ठीक है। अर्चिस के लिए आप बेशक रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हो, चलो रेक्टेंगल बेहतर है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ड्रा करूँ यू, यहाँ से यहाँ तक अनदर वन, ठीक है। हुआ था तो ऑलरेडी ड्रॉन है। यहाँ से फिर चाहता हूँ कि, अच्छा ये सैम्बल्स है, तो इस पे ज़्यादा आप लोग इतना फोकस ना करें। किसी भी तरह का सिंबल हो सकता है ये, ठीक है। अब मज़े की जो बात है यहाँ पे, अगेन मैं थोड़ा इसको वॉल पे ले जाऊँ। यहाँ पे डोर तो हमने क्रिएट नहीं की, एक सेकंड। यहाँ पे भी वो डोर को कर लेते हैं, ठीक है। इस दरवाजे को कॉपी कर लूंगा, यहाँ से यहाँ तक। एक सेकंड, इसको यहाँ से बेस पॉइंट होनी चाहिए। और ये जो है दरवाज़ा, ये बाहर की तरफ भी खुल सकता है, ठीक है, और अंदर की तरफ भी खुल सकता है। लेकिन अगर अंदर की तरफ इसको खोलना है, तो फिर ये वाला
और ये वरेंडा का जो दरवाज़ा है, इन दोनों को साथ एक साथ मतलब हम ओपन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि फिर एक क्या हो, बंद हो। ठीक है, तो बेहतर है कि मैं चलो इसको फिर बाहर की तरफ कर लेता हूँ यूं। कोई आइडिया है आप लोगों का कि ये सीन ठीक है या नहीं? एक रूम का दरवाजा इनसाइड खुलता हो, एक का आउटसाइड खुलता हो। नहीं, रूम का नहीं है, असल में ये किचन है हमारा, ये वाला। तो मतलब जो भी इनक्लोज जगह है। वही मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने कहा ये अंदर भी हो सकता है, ये दरवाज़ा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अंदर की तरफ भी खुल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि ये जो दरवाज़ा है, ये किचन का मेन दरवाज़ा, इसको हम स्लाइड रख के यहाँ से यहाँ तक यू स्लाइड डोर रखे, या फिर एक को बंद कर देना होगा, दूसरे को खोलना होगा, वही सीन करेगा क्लाइंट के लोग। चलो खैर, ये बाहर की तरफ सही है, और यहाँ पे विरंडा होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी शायद लाइन ड्रा किया है 7 फीट पे। लेकिन मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, जिससे पहले मैं स्विच कर लूँगा उन चीज़ों पे, वॉल्स पे। रेक्टेंगल 12 बाई 12 इंचज का होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपसेट लूँगा और सॉरी, मूव करूँगा इसको यहाँ तक। ठीक है, और फिर मैं चलो इसको मिरर कर देता हूँ। हाँ, तो ये सेंटर लाइन ये होगा हमारा, और ये आप कह ले कि हमारा वेरांडा का है कॉलम्स। तो मैं इनको ट्रिम कर लूंगा। अब ये स्टेयर्स का डिसीजन आप लोग ज़रा हेल्प कर ले मेरा। स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए? इससे पहले तो खैर इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं, ये इसको। तो मैं इसका कापी लूंगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जगह सही है, या फिर इसको सेंटर पे रख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना जगह वो हमारा रहता है। 6 फीट चेंज काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बताए आप लोग मुझे कहाँ पे होनी चाहिए हमारा स्टेयर केस। ये जो स्टेयर केस है ना, इसके लिए तो फिर अंदर के लोगों का भी एक्सेस बड़ा नज़दीक होनी चाहिए, मतलब आसान होनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें यू, और फिर यहाँ से टर्न ले इस तरफ, ये भी पॉसिबल है ना ऐसा? तो जी सर। इससे डिस्टरबेंस एक आ जाएगी हमारे पास। कौन सा डिस्टरबेंस? देख ले, इस ये जो स्मॉल कमरा है, इसका वेंटिलेशन फिर क्या करेंगे अगर यहाँ पे हमारा स्टेयर केस बन जाए? ये चीज़ आपने तो रखा है ध्यान में? तो मतलब यहाँ पे चलो, ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, कोई दूसरा जगह देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं कर सकते, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें यू, फिर यू आ जाए, यू आगे यू कर ले, तो इससे हमारा टीवी लाउंज डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर इसमें फिर जगह कम रह जाएगी। ये टीवी लाउंज का तो मेरे ख्याल से ये आइडिया बेहतर नहीं है। एक और सीन बन सकता है, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें यू, और फिर यू आ जाए कहीं यहाँ तक, क्या कहते हो? अब डाइनिंग में तो सर, डाइनिंग में तो सर्कुलर पे। डाइनिंग में तो ये नहीं है कि लोग रहते हैं या क्या वो, या ठीक है, तो सिर्फ खाने पीने के टाइम पे डाइनिंग बिजी रहता है हमारा। फिर बाहर से अगर कोई बंदा आता है तो डायरेक्ट मतलब ये इस स्टेयर केस को फॉलो कर सकता है यू, या जिस तरह इसने बताया कि सर्कुलर होनी चाहिए, तो सर्कुलर के लिए भी अ, किसी चीज को हमने कर देना होगा। एक सेकंड, या एक ये कमरा तो काफी छोटा है, इसका वेंटिलेशन का इतना मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से। अ, हम रख सकते हैं उस चीज को। अ, इसकी लेंथ कितनी है कमरे की? ये छोटा कमरा है ना, 12 फीट का है। सर ये वॉशरूम वाली वाल तक जब स्टेयर जो है हमारी राइज करेगी, यहाँ तक स्पेस बच नहीं जाएगी? एक सेकंड, यहाँ पे चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं ले लूँ भाई 7 फीट का कोई इस तरह का सीन, फिर मैं कर लेता हूँ। एक सेकंड, अगर हमारा यहाँ तक होनी चाहिए, फिर ये लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, फिर यू 5 फीट चेंज इसका, या फिर लैंडिंग भी वही कर लेते हैं। या एक सेकंड, मैं इस जगह को देख लूँ कि ये कितना है। यहाँ से अगर यहाँ तक हम देख ले, ये 7 फीट 6 इंच का है। तो इसका मतलब है कि मैं ज़रा इसको यू कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, अपसेट लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि थ्रो पॉइंट हो यहाँ से
इस जगह तक, ठीक है। तो अगेन मैं एब्सेंट लूंगा और मैं चाहता हूँ कि भाई ये होनी चाहिए यहाँ से, एक सेकंड मैं मिड बिटवीन टू पॉइंट कर लूँ, यहाँ से यहाँ के दरमियान, और फिर मैं डिस्टेंस माउस के थ्रू दे देता हूँ यू तक, ठीक है। अब अगेन मैं एब्सेंट लूंगा, अब हाफ के बराबर होनी चाहिए ना हमारा ये लैंडिंग, क्या कहते हो आप लोग, यहाँ तक। फिर मैं अगर चाहता हूँ कि भाई 11 इंचेस का हो या फिर 12 इंचेस रख लेते हैं, जो हमारा स्टिक का थ्रेड साइज है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अब मजे की बात यह है कि इसमें लैंडिंग भी आनी चाहिए, लैंडिंग भी आनी चाहिए। लैंडिंग प्रोवाइड कर दिया ना हमने, है ना लैंडिंग इसमें। अच्छा जी, ये ये वॉशरूम वाली साइड। तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे सीन जो है ना, ये इसको इसको ये मैं चलो ऑटो को रख लूँ, यहाँ तक कर लेते हैं। क्या कहते हो अगर हम अब करें, ये स्टेयर बहुत ज्यादा है, मैं इसको काउंट कर लूँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक यहाँ पे 12 इंचेस का मैं एक्स्ट्रा ले लूँ, क्या कहते हो 12 इंचेस का, ताकि हमारे लिए दूसरी साइड पे जगह बन जाए। नो तो इतना ये हो सकता है। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 फीट ग्यारह, के हिसाब से आप कर लें सर, हाँ, 13, 11 फीट के 14, हिसाब। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 मतलब ये, अगर हम 22 भी रख लें ना, 6 इंचेस का हो, तो यहाँ क्या तक हो सकता है ये। आप लोगों को इस चीज का कोई अंदाजा है कि किस तरह से हम डिजाइन करते हैं स्टेयर को, किसी को आइडिया है ना? सर हाइट के हिसाब से। हाँ हाइट, लेकिन हाइट को जरूरी नहीं है कि एंगल, हर टाइम पे आप कंसिडर करें। एंगल असल भी में है और असल में प्रॉब्लम ये होता है, अब मजे की बात यह है, मैंने क्यों इस साइड से इसको स्टार्ट किया, क्योंकि क्योंकि सर अंदर वाले लोगों के लिए परेशानी होगा। अंदर अंदर वाले लोग तो इस जगह से भी आ सकते थे, जैसे मैंने इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया। देखे मजे की बात यह है, इस जगह पे आके उसकी वेंटिलेशन भी में वो भी ग्राउंड ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जो जो बेस्ट चीज है ना हमारा, आप लोगों ने, अक्सर मैंने ड्राइंग देखी है, ठीक है, ड्राइंग, पार्किंग वाला। या ये जो पार्किंग का आइडिया ये बेस्ट है, देखे तो यहाँ से यहाँ अगर पे मैं, जाके फुल हाइट अटेन कर लेगा और यहाँ पे भी करके एग्जैक्टली यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये वाला जगह अप रहेगा, जिसके मतलब अंदर भी वो गाड़ी जा सकती है फिर। लेकिन अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो गाड़ी के लिए फिर जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ से फिर भी पीछे ही रहेगा सारा। जी, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि अब स्टेयरकेस तो यहाँ से मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो भी बन सकती है हमारी, यहाँ पे, जिस तरह मैं चाहता हूँ, अगर 2 फीट का वो हो हाइट में, ठीक है, और मैं इनको ट्रिम कर दूँ इस तरह, तो यहाँ पे एक विंडो बन सकती है। और मैं चलो विंडो वाली लेयर में डायरेक्टली इस चीज़ को ड्रा करूँ। अब जो सीन है हमारा, वो ये है कि अल्लाह के बंदो, चलो मैं इसको पूरी लाइन के जरिए, अच्छा सैम्बल्स के लिए एक रख लेते हैं, मैं कर देता हूँ सैम्बल्स, और फिर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर सेम रहे, इस तरह का कोई, लेट्स से यू, ठीक है, ताकि फिर प्रिंट में भी आसान हो हमारे लिए। तो इसको क्लोज कर देते हैं और फिर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में ड्रा करूँ। आप चलो पुली लाइन रख लेते हैं, पुली लाइन ड्रा करूँ यहाँ से, ठीक है, और फिर आर्क के जरिए मैं इसको यू टर्न करूंगा, और लाइन के जरिए मैं इसको थोड़ा यहाँ तक कर लेते हैं, चलो ठीक है। एंड पे हमारा होनी चाहिए एक, लेट से लाइन कर लेते हैं, और अर्थों को ऑन रखते हैं, ठीक है। एक कह ले आप कि यू इस तरह का कोई, आप इसको बेहतर बना ले बेशक, मैंने बस वो यहाँ पे होनी चाहिए, फिर हम वो लिख देते हैं, ठीक है। अब आपका हम सीन कर लेते हैं, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि ये जो हमारी बात है ना, इसका मिथिलेशन का सीन भी वो डन हो गया, क्योंकि ये कितने तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। तो 15 को हम हाफ कर ले तो 7.5 आप कह ले के तकरीबन, ठीक है। 7.5 7.5 फुट हाइट की है।
तो 7.5 फुट हाइट में हम वेंटिलेशन कर सकते हैं इसके लिए, अगर हम कुछ ऊपर नहीं जाएंगे ना ज्यादा वेंटिलेशन के लिए। या फिर एक और काम भी हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम वो वेंट सा नहीं होता, एक एक बॉक्स लगा लेते हैं छत के या फिर सीलिंग के ऊपर। तो वेंटिलेशन के लिए आप वो बॉक्स भी लगा सकते हो, जिस तरह उसके लिए हम फिर ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेते हैं यू इस तरह का, और यहाँ तक। तो ये जो हमारा वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है यहाँ से फिर होता है अच्छा हाँ, यू। वो ओटीएस ओटीएस बनाते नहीं, ओटीएस का नहीं बता रहा मैं, वो तो हैं। ओपन टू स्काई होता है ना। इसके बक्स सर समझ एक नहीं बक्स की क्या। इसके लिए हमें अक्सर ऐसा करते हैं ना, एक सेकंड। चलो हमारे पास एक सीन बन गया यहाँ पे। सीन कुछ यूं है कि ये भी बात है हमारा, ये भी बात है, ठीक है। ये जो बात है ये उस कमरे का है, और ये जो बात है ये चलो किचन हमारी कमरा है इस टाइम। तो इस बात का वेंटिलेशन कहाँ होगा फिर? अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, आप लोग सुन रहे हैं? जी जी सर। अच्छा, तो ये जो जी हाँ। बात है ना, इसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं कि छत के नजदीक यहाँ पे एक बॉक्स रख लेते हैं। अब इस बॉक्स के जरिए हम फिर वो वेंटिलेशन का सीन कर लेते हैं बाहर की तरफ। ये छत के बिल्कुल नजदीक होता है। नहीं देखा कभी बिल्डिंग्स में? सर ये कोई इनक्लोज शेप का होता है बॉक्स ये वैसे तो नहीं। इनक्लोज शेप का होता है, जिस तरह स्टील शीट होता है ना, एमएस शीट हो। यहाँ पे हम अच्छा। फिर वो वेंटिलेटर रख लेते हैं यहाँ पे। या फिर आप कह ले कि वो क्या होता है यार, जो छोटापन का एग्जॉस्ट वगैरह, वो हम्म। वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और इस ये जो रेक्टेंगुलर आप आउटडोर। कह ले या फिर स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है, एमएस शीट का, तो उसके जरिए फिर हवा बाहर निकलती अच्छा वो जैसे किचन होड के लिए वो है। होते हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वैसे। चीज यहाँ पे वो एप्लीकेबल है, ठीक है। आप लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज को यहाँ पे भी। चिमनी उसको बोलते हैं सर, चिमनी। बिल्कुल वही चीज फिर चलो आप लोगों को समझ आ गया, वो बात आप लोगों को समझ आ गई, मैंने बस वो ही, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चलो ये कितना 4 हमने रखा था या 3.5 रखा था? इसको 3.5 है, तो क्यों ना इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, मिरर कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। यस का सीन आप लोगों को समझ आ गया कि मैं क्यों यस कर देता हूँ? वो सोर्स सब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब ये डाइनिंग के लिए बेहतर है, क्या कहते हो आप लोग? इतना अगर बड़ा है तो मैं इसको जरा एक सेकंड तो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ फ्रंट पे अगर हम दो रख के ना, यू कुछ इस तरह का कॉलम्स, मतलब ब्यूटी के लिए तो वो बेहतर है, लेकिन मुझे सर्कुलर बिल्कुल नहीं पसंद। अगर किसी को सर्कुलर पसंद है तो सर्कुलर फिर रखे। मैं रेक्टेंगल रखूंगा। रेक्टेंगल जिस तरह आप कह लेके, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर मैं इसका मिरर लूँ एमआई के जरिए कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज को कह ले कि आप अपसेट लूंगा और कई इस तरह का 24 इंचेस का, और फिर मैं 6 इंचेस का अंदर की तरफ वो दरवाजा कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यू इस तरह से बात वो समझ आ रही है। मैंने क्या कर दिया, मतलब इसके ये हमारे जो डाइनिंग है इसके सामने मैंने दो बस रख के, पिलर रख के ले या कॉलम्स रख के। ये जो कॉलम्स है ये फर्स्ट फ्लोर के लिए, मतलब वो 2 स्टोरी कॉलम्स है, इनके दरमियान कोई छत वगैरह नहीं है, देखे तो वो ड्यूटी के लिए लोग करते हैं अक्सर ना। तो इस पे छज्जा होगा बेशक, लेकिन दूसरी छत का होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा कर्वेचर मेरे ख्याल से होनी चाहिए, इस जगह पे कर्वेचर उसके लिए अच्छा फ्रंट में ये कॉलम्स वगैरह रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, ये बड़ा वो टच दे देता है आर्किटेक्चरल, तो बड़ा मजा आता है फिर। अब अगर यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक स्टेप 2 का तो होनी चाहिए एलिवेशन, ठीक है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए डिजाइन वाली की मेरे ख्याल से थोड़ा एक जरूरत पड़ सकती है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक पूरी लाइन ड्रा करूँ, या फिर एक सेकंड में जरा स्टेयर्स के लिए एक अलहदा हमने क्रिएट नहीं किया था, याद है आप लोगों को लेयर? तो मैं एक कर देता हूँ, और चलो इसको फिर कुछ इस तरह का येलो रख लेते हैं, ठीक है। मैं येलो को सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं चाहता हूँ कि पूरी लाइन ड्रा करूँ, ठीक है। यहाँ से कई यू तकरीबन के लिए आपके मैं चलो एक लाइन ड्रा,
और रेफरेंस के लिए एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया, पूरी लाइन क्लिक करूंगा और यही 12 इंचेस का मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। अब मैं इससे ऑफसेट लूंगा कई यूं के लेके 12 इंचेस। तो ये स्टेयर्स हमारी काफ़ी है, 3, क्या कहते हो? ठीक है, एक ये हो गया। अब ये जो स्टेयर है हमारे, ये इन चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर उसी लेयर में रखूंगा ना, लाके बंदो यू, इस लाइन को भी। अच्छा जी, ये भी क्या है, अब है हमारा यहाँ से यू। अब मज़े की बात यह है, अक्सर हम एक लेयर में काम नहीं होनी चाहिए और उसमें हम कर लेते हैं काम। तो बेहतर क्या है कि आप मैच प्रॉपर्टीज का कमांड इस्तेमाल करें। मैच प्रॉपर्टीज का कमांड मैंने बताया था आप लोगों को, अगर किसी को याद है। जिस तरह मैं अगर कह लूँ ना कि अब मैं MA कर लूंगा मैच प्रॉपर्टी, और ये जो हमने सैम्पल्स के लिए क्रिएट किया है लाइन, इसको मैं फिर इस चीज़ को मैच कर लूंगा उसी के हिसाब से, मतलब इसको यू कर लूंगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली उसी लेयर में जाएगा, देखो SY में, सैम्पल्स में। तो मैच प्रॉपर्टी बड़ा काम की चीज़ है, आप लोग इसको इग्नोर ना करें। अच्छा, मैं 2 स्टोरीज एक क्या कहते हैं विंडो चाहता हूँ यहाँ पे, एक बड़ी सी विंडो, क्योंकि ये हमारा फ्रंट फ्रंट होगा। तो फ्रंट ब्यूटीफुल होनी चाहिए। बेहतर आइडिया है ना कि फ्रंट में एक बड़ी सी विंडो हो यहाँ पे। और ये विंडो लेट से मैं अगर 5 फुट का ले लूँ ना एक साइड पे, और दूसरी साइड पे तो बेहतर है 10 फुट का। इसको मैं ट्रिम कर लूंगा। तो ये विंडो है हमारी। और बेशक आप जल्दी से इसको कर ले व्यू, विंडो ड्रा करके रेक्टेंगल के जरिए। जी, तो ये हमारी विंडो है। अब यहाँ पे मैं मुझे एक विंडो चाहिए ये वेरांडा के लिए, ताकि वो हमारा वेंटिलेशन सिस्टम थोड़ा बेहतर हो आपके लिए। मैं विंडो ही लेयर में इसको ड्रा करूंगा, क्योंकि इतना नहीं पसंद मुझे बार बार स्विच कर देना एक लेयर से दूसरी लेयर में। ठीक है, तो मैं मैच प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैच प्रॉपर्टी भी बड़ी काम की चीज़ है। अब डायरेक्ट मैं विंडो देखो ड्रा कर सकता हूँ। चलो टेक्स्ट का थोड़ा सा बहुत काम कर लेते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट के लिए हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बेशक। मैं उसके लिए एक लेयर क्रिएट कर लूँ पहले, टेक्स्ट के लिए, TEXT। और इसको कलर में मुझे वाइट पसंद है टेक्स्ट, चलो वाइट बेहतर है। और मैं टी कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये हमारा है क्या, बेडरूम है। बेडरूम मैंने कर दिया टाइप। ठीक है, और साइज का मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से ये 15 फीट और 6 इंचेस का था, और 18 फीट इसका वो था। तो बाय 18 करेंगे हम इंचेस। ठीक है, फीट सॉरी। अब मज़े की बात यह है कि आप इसका साइज बेशक कोई भी रख ले, चलो मैं 12 इंचेस का रख लेता हूँ, अगर बाद में पसंद नहीं आए तो हम चेंज कर लेंगे। इसको बाय लेयर, ये कलर हमने दिया था, नहीं पॉसिबल, ये तो नहीं दिया था। अच्छा, विंडो में हमने रखा है इसको, खैर बाद में चेंज कर लेंगे इसको। इसको रख लेते हैं उसी में, टेक्स्ट में। अब साइज बहुत इसका छोटा है, तो मैं स्केल क्यों ना करूँ इसको। ठीक है, इसको स्केल कर दिया, अब भी वो नहीं हो रहा, तो मैं चलो इसको यू कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। और स्केल, ये फॉन्ट स्टाइल भी मुझे नहीं पसंद। ठीक है, इतना काफ़ी है ये टेक्स्ट हाइट। आप अप्रोक्सीमेटली इसको सेंटर पे रख ले, अप्रोक्सीमेटली। अक्सर लोग क्या करते हैं, सेंटर पे यू लाइन मार लेते हैं और फिर उसके सेंटर में रख लेते हैं, ये मुझे नहीं पसंद, इतना वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, चलो ST कर ले आप लोग। और फिर यहाँ से कोई अच्छा सा स्टाइल सेलेक्ट करें, जिस तरह से टाइम न्यू रोमा में अक्सर इस्तेमाल कर लेता हूँ। बेशक इसको करंट पे सिट कर ले और क्लोज कर ले। यहाँ पे भी आप हाइट दे सकते हैं। देखिए अब ये बेहतर है। तो ये पहला वाला थोड़ा इंप्रेशन अगर अच्छा होनी चाहिए आप लोगों का, B बड़ा होनी चाहिए, कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे फीट का निशान। अच्छा, कंफर्म कर ले पहले, DI यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 15 फीट और 6 इंचेस का है। ठीक है, और ये कितना है, ये वाला साइड, ये 18 फीट का है। तो पहले जो हमारा साइज होनी चाहिए स्टार्ट वाला, ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये हम कॉपी कर लेंगे, बेस पॉइंट में ये वाला चाहता हूँ, ताकि उस हिसाब से फिर परफेक्ट रहे यहाँ पे। चलो इस कमरे की भी डायमेंशंस चेक कर लेते हैं, ये भी सेम है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने दरमियान पे डिवाइड कर रखा था। ठीक है, अब ये भी बेडरूम है हमारा।
ठीक है। और इसका साइज थोड़ा शायद डिफरेंट है, 15 फीट का था, यहाँ से यहाँ तक 15 है ये। ठीक है। तो और इसका क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस 20 का है, तो इसको जल्दी से आप वो कर ले, चेंज कर ले बेशक। ये 20 बन गया। ठीक है। इसको फिर सेंटर पे रख के, समझ आ रही है आप लोगों को? टेक्स्ट तो हमने पढ़ा था ना डिटेल से। ये जगह जो है डिपेंड करता है, ये चलो ओटीएस इसको रख लेते हैं। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि हमने कोई विंडो भी नहीं रखी दीवार्स में, तो विंडोज होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस तरह के। 8 फीट का विंडो रख ले, बहुत बड़ी विंडो है, खैर छोटी भी हो सकती है। मैं चलो इसका मिरर ले लेता हूँ, मिरर बेहतर होगा। काफी भी कर सकते हैं इसको, ताकि उस हिसाब से फिर सही रहे। इसको ट्रेन कर लेते हैं और फिर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह का कोई रेक्टेंगल, और फिर चलो ये विंडो है हमारी, और इसको काफी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। मैच प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको उस लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है। ये जो हमने रखा है 3 फीट, मैं इसको भी लेबल कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं लिख लूँ कि 3 फीट वाइड एंड ओटीएस। 3 फीट वाइड ओटीएस है ना हमारा ये। और इस जगह पे शायद 2 फीट का था, 2 फीट ओटीएस है ना। यहाँ पे वेंटिलेटर है, तो चलो वेंटिलेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे, यू। ठीक है। इसका भी एक वेंटिलेटर, चलो और दोबारा मैं वाल्स वाली पे जाऊँ, और 18 इंचेस का होता है नॉर्मली वेंटिलेटर। ठीक है। तो सेंटर में मैं एक लाइन ड्रा कर लूंगा, और ऑफसेट लूंगा 9 इंचेस का, एक साइड पे और दूसरी साइड। और फिर मैं चाहता हूँ कि इनको ट्राइम कर लूँ। यहाँ पे भी एक वेंटिलेटर, जो कि मैंने बताया था कि हम वो डक वाला सिस्टम कर लेंगे खैर बाद में। और इसका तो चलो कर लेते हैं इसको, ऑफसेट 9 इंचेस का। ये राइट क्लिक पे आप कौन सा, सर जी ये जी। राइट क्लिक पे आप कौन सा मिड पॉइंट कर लेते हैं? राइट क्लिक पे बहुत चीज़ें हैं, आप राइट क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं टेम्परेरी, जिस तरह हम ट्रैकिंग करते थे है। ठीक है। मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स का है, फिर ओ स्नैप एंड पॉइंट एक्सेट्रा। इन चीज़ों को अगर कोई चीज़ आपको शो नहीं हो रहा ना, तो या परपेंडिकुलर को देखे, चलो मैं परपेंडिकुलर को आप, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब मेरे पास एक लाइन है यू इस तरह का कोई, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन ड्रा करूँ इससे परपेंडिकुलर हो इसके साथ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रा करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर सेलेक्ट करूंगा। अब ये लाइन देखे परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है दूसरी लाइन पे के साथ। तो मजे की चीज है भाई ये चीज है हमारी। तो समझ आई है आप लोगों को का राइट क्लिक के साथ हम ये जो काम कर लेते हैं अक्सर, वो स्नैपिंग वगैरह इन चीजों को, आगे जी जी। समझ। अच्छा। ये सर। इसमें आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर ये सर्कल है ना, और मैं इसके साथ एक टेंजेंट लाइन अगर ड्रा करना चाहूँ, तो लाइन स्पेस करूंगा, एल स्पेस, और फिर राइट क्लिक के साथ में यहाँ पे आप फिर टेंजेंट को देख लीजिए, टेंजेंट। तो ये अब जब आप लाइन ड्रा करोगे तो ये टेंजेंट होगा, देखिए। कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव करें ना, लेकिन वो लाइन टेंजेंट होगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रैक्स है, आप लोग इनको जहन में रखा करें। जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो स्टेज हो। ठीक है। कितना होता है अक्सर यू लाइन के लिए आप कि 1.5, कोई कुछ रख लेता है, कुछ कुछ रख लेते हैं। ठीक है। तो वो फिर खैर मर्जी है, डिफरेंट भी हो सकता है। हमने टेक्स्ट शुरू किया था, तो मैं इस चीज़ को सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। कोई एक बंदा इनमें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर ले, क्योंकि अब ये टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट वगैरह रख ले, फिर ग्रुप में दोबारा सेंड करें, मैं डाउनलोड कर लूंगा, और कल से फिर आगे देख लेते हैं।